सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे क्लासेज मेवाड़ में। आज हम हल कर रहे हैं प्रयास हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 2023-24। इसमें हल करेंगे हम कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64, 65 और आंकलन 11 का हल। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। कार्यपत्रक 61, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ें और विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुनः लिखें। गद्यांश से नीचे, पूरा राम और करीम स्कूल जा रहे थे, तभी करीम का पैर कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ा और करीम गिर गया। पूरा राम बोला, अरे ये क्या हुआ? करीम कहराते हुए बोल उठा और बोला, यार मैं तो सामने झाड़ी पर बैठी तितली देखने लगा और पता ही नहीं चला कि गड्ढा कब आया और गिर पड़ा। सारे कपड़े ही खराब हो गए। पूरा राम ने कहा, चलो अब पहले इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, नहीं तो कोई भी गिर सकता है। दोनों दोस्त मिलकर गड्ढे को भर देते हैं। अब इसके विराम चिन्ह लगाकर हम वापस लिखेंगे। पूरा राम और करीम स्कूल जा रहे थे, पूर्ण विराम। करीम का पैर कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ा, पूर्ण विराम। तथा करीम गिर पड़ा। पूरा राम बोला, अल्प विराम, अरे विस्मयादिबोधक, क्या हुआ? प्रश्न किया इसने, प्रश्नवाचक। करीम कहराते हुआ उठा, पूर्ण विराम। वे बोला, यार मैं तो सामने वाली झाड़ी पर बैठी तितली देखने लगा था, पूर्ण विराम। मुझे पता ही नहीं चला कि कब गड्ढे में गिर पड़ा। सारे कपड़े ही खराब हो गए, पूर्ण विराम। पूरा राम ने कहा, यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा। चलो अब पहले इस गड्ढे को मिट्टी से भर देते हैं, नहीं तो कोई और भी गिर सकता है। पूर्ण विराम। दोनों दोस्त मिलकर गड्ढे को भर देते हैं, फिर पूर्ण विराम आएगा। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्य को पढ़कर सही विराम चिन्ह लगाते हुए लिखें। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, पूर्ण विराम। उस समय आदमी के पास धान नहीं था, तो उस समय आदमी के पास धन नहीं था, पूर्ण विराम। बहुत समय बाद आदमी को दान मिला, बहुत समय बाद आदमी को धान मिला। उस समय आदमी क्या खाता था, तो उस समय आदमी क्या खाता था, प्रश्नवाचक। ये तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया, प्रश्नवाचक। क्या तुम उस आदमी को देखा, क्या तुमने उस आदमी को देखा, प्रश्नवाचक। अरे कितना बड़ा हाथी है, अरे विस्मयादिबोधक, कितना बड़ा हाथी है। सभी को माता पिता की आदर करना चाहिए, सभी को माता पिता का आदर करना चाहिए। ये था कार्यपत्रक 61। कार्यपत्रक 62, माना कि आप कक्षा 5 के छात्र हैं। आपकी कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर जाना चाहते हैं। इसके लिए आप अपने प्रधानाध्यापक जी को पिकनिक पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। कुछ जरूरी सूचना को शामिल कर सकते हैं, जैसे कक्षा के कितने बच्चे जाएंगे, कब जाएंगे, आने जाने का साधन, कितने दिन का भ्रमण होगा, कहाँ कहाँ घूमेंगे आदि। तो हम लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर राजस्थान। आपके जो भी स्कूल का नाम हो यहाँ लिखें। पिकनिक पर जाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय जी, उपर्युक्त विषय में निवेदन है कि मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। हम कक्षा 5 के 30 बच्चे चित्तौड़गढ़ भ्रमण पर जाना चाहते हैं। हमारे कक्षा अध्यापक से बात हो गई है, हमने बस द्वारा जाने का प्रोग्राम रखा है। ये 3 दिन का टूर रहेगा। हमारे कक्षा अध्यापक भी हमारे साथ जाएंगे। तो श्रीमान जी से निवेदन है कि आप हमें जाने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।
आपका शिष्य या शिष्य आपका खुद का नाम लिखना है, यहाँ तारीख लगा दें 25/10/23। ये था कार्यपत्रक 62। कार्यपत्रक 63 देखेंगे। नीचे लिखे शब्दों में इला शब्द जोड़कर नया शब्द लिखें। जैसे शब्द हैं इधर, यह है प्रत्यय, नया शब्द और अर्थ। शब्द है जहर, प्रत्यय इला, नया शब्द जहरीला जिसमें जहर हो। शब्द है गर्व, प्रत्यय है ईला, नया शब्द गर्वीला, गर्व करने वाला। शब्द है कांटा, प्रत्यय है ईला, नया शब्द कंटीला, कांटे वाला। नशा, प्रत्यय है ईला, नशीला, नशा करने वाला। पत्थर प्लस ईला, पथरीला, पत्थर से युक्त। दूसरा है इसमें नीचे शब्दों में बे जोड़कर नया शब्द बनाइए। घर में बे जोड़ेंगे, बेघर, बिना घर का। मतलब में बे जोड़ेंगे, बे मतलब, बिना मतलब के। कार में बे जोड़ेंगे, बेकार, बिना काम का। खबर में बे जोड़ेंगे, बेखबर, बिना खबर का। कसूर में बे जोड़ेंगे, बेकसूर, बिना कसूर के। सहारा में बे जोड़ेंगे, बेसहारा, बिना सहारे के। ईमान में बे जोड़ेंगे, बेईमान, बिना ईमान के। इज्जत में बे जोड़ेंगे, बेइज्जत, बिना इज्जत के। तीसरा प्रश्न, शब्द में से मूल शब्द व प्रत्यय पहचान कर लिखे। दुकानदार, मूल शब्द है दुकान, प्रत्यय है प्लस दार। दूध वाला, दूध प्लस वाला। सुंदरता, सुंदर प्लस ता। गाड़ीवान, गाड़ी प्लस वान। यह था कार्यपत्रक 63। कार्यपत्रक 64 का हाल देखेंगे हम। अपने मित्र सहेली को बहन की शादी में आने तो निमंत्रण पत्र। दिनांक 25/10/23 जयपुर। सहेली नीलम, मैं कुशलतापूर्वक हूँ, आप भी सकुशल होगी। मुझे तुम्हें यह बताकर अत्यंत खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन की शादी दिनांक 10/12/2023 को निश्चित हो गई है। बारात जयपुर से आएगी। सभी सहेलियां आ रही है, तुम भी उसके साथ आ जाना। 2 दिन पहले ही आकर मेरे काम में सहयोग करना। अपने साथ मम्मी पापा भाई को भी लेकर आना। साथ मिलकर खूब मजे करेंगे। रिया, सोहनी, कोमल, रीना सभी 7/12/23 को आ जाएगी। अतः उन्हें निवेदन है कि तुम भी 3-4 दिन पहले ही आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। तुम्हारी रंजना, जो भी आपका मित्र हो नाम लिख दें। ये था कार्यपत्रक 64। कार्यपत्रक 65 देखेंगे। दिए गए चित्र को देखकर इसके बारे में लिखें कि एक नदी में नाव तैर रही है, इधर मकान है, एक लड़का बांसुरी बजा रहा है और बहुत ही मनोरम दृश्य है। इसको हम नीचे लिखेंगे दृश्य को। जैसे घने पेड़ की छाया में सोहन मीठी बांसुरी बजाए, ठंडी शीतल शांत नदी में रोहन अपनी नाव चलाए। तो सोहन बांसुरी बजा रहा है, रोहन यहाँ देखे नाव चला रहा है नदी में। अब इसको नीचे बढ़ाएंगे अपन। ऊंचे घने पेड़ की डाली पर पक्षी अपना मधुर गीत सुनाए। पूर्व दिशा में प्रातःकाल सूरज अपनी किरणें फैलाए। पक्के बने मकानों में मम्मी सबको खाना बनाए। पेड़ों की डाली तेज हवा से धीरे धीरे लहराएं। इस कविता को हमने आगे बढ़ाया है। ये था कार्यपत्रक 65। आकलन 11। मुझे अपने पिताजी को पत्र लिखना है। मैं संबोधन में क्या लिखूंगा? संबोधन में लिखेंगे हम आदरणीय। दुकानदार में दार लगता है तो दुकानदार शब्द बनता है। धन में वान लगने से शब्द बनेगा धनवान। इस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है,
बेजान, बेईमान, बेदाग, सभी में उपसर्ग नहीं है। सभी में है। देखो, बेजान में बे उपसर्ग है, बेईमान में भी है, बेदाग में है, सभी में है, ये सही है। तुम्हारा नाम क्या है, वाक्य में विराम चिन्ह होगा। तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्नवाचक लगेगा पीछे। नीचे लिखी कहानी में विराम चिन्ह हटा लिए गए हैं, आप उनका सही स्थान पर प्रयोग कीजिए। एक खरगोश था, पूर्ण विराम। पेड़ के नीचे सो रहा था, पूर्ण विराम। अचानक जोर से आवाज आई, पूर्ण विराम। धम, अल्प विराम। खरगोश उठ बैठा, पूर्ण विराम। वह बोला, अरे, विस्मय अधिबोधक। क्या गिरा, प्रश्नवाचक। खरगोश ने इधर उधर देखा, अल्प विराम। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, पूर्ण विराम। उसे लगा आसमान गिर रहा है, पूर्ण विराम। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। आज पहाड़ पर बर्फ गिरी है, तो आज पहाड़ पर बर्फ पड़ी है। राजू व गोलू स्कूल जा रहा था, राजू व गोलू स्कूल जा रहे थे। प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। सेठ प्लस आनी, सेठानी। मित्र प्लस ता, मित्रता। जीव प्लस इक, जैविक। फल प्लस वाला, फल वाला। नीचे लिखे चिन्हों के नाम लिखिए। जैसे पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम है। यह है अल्प विराम, यहाँ लिखेंगे अल्प विराम। ये प्रश्नवाचक, यहाँ लिखेंगे प्रश्नवाचक। यह है अर्धविराम, यहाँ लिखेंगे अर्धविराम। विद्यालय से अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र लिखेंगे। प्रधानाध्यापक या कक्षा अध्यापक को एक छुट्टी का प्रार्थना पत्र लिखें आप। यह था कार्यपत्रक 61, 62, 63, 64, 65 और आकलन 11 का हल। और भी कार्यपत्रक के हल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी कार्यपत्रक व सभी आकलन के हल डाल रखे हैं। इसका हल और हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।